आज पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में कई जगह धरना प्रदर्शन किया, जिसको लेकर कांग्रेस के सदस्यों ने मोदी सरकार पर वार करते हुए कहा कि सरकार की मर्जी है, जब दिल किया पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा दिए। उन्होंने अनिल विज को याद करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के समय में पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया था, लेकिन आज वो चुप हैं। प्रदेशाध्यक्ष है कोरोना महामारी में लगातार आज जो ये पेट्रोल और डीजल के रेट दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं और आज दुनिया में अगर किसी कार्य में हम नंबर 1 है तो वो तेल और डीजल के रेट, पेट्रोल और डीजल के रेट में सबसे ज़्यादा दुनिया में टैक्स अगर किसी देश में है तो हिंदुस्तान में है। सबसे महंगा तेल अगर कहीं है तो वो हिंदुस्तान में। और ख़ास करके जो बात है, डीजल इतना महंगा कर दिया जानबूझ के कि आम आदमी की जो कमर है वो तोड़ने के लिए। आम आदमी को डीजल का यूज करता है और वैसे झूठ के लिए, देश को बरगलाने के लिए डेली प्राइस चेंज बना दिया, जो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से लागू होना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार की जब मर्जी होती है रेट बढ़ा देती है, घटाने का तो काम किए ही नहीं बीच में। और जब मर्जी होती है तो डेली प्राइस चेंज का तो वैसे ही बहाना है। उसके बहाने से ये बहुत बड़ी ठगी हुई है। और मेरे को तो आजकल ऐसे लगता है जैसे वो 20 लाख का जो करोड़ का पैकेज दिया उसका हिस्सा ना बन गया हो ये महंगाई वाला जो, क्योंकि उसमें भी रुपया मिला नहीं। आपको मिला कहीं? ये इतने लोग बैठे, किसी को पूछ लो अगर 20 लाख में से 1 रुपया भी किसी को मिला हो तो ये उसी का हिस्सा नहीं कोई बन गया हो। और ये बहुत बड़ा स्कैम है। लाखों करोड़ रुपये इसमें से कमा लिए गए। जनता, गरीब जनता जो आज महामारी के टाइम में सोच रही थी कि सरकार हमारी मदद करेगी, उनकी जेब से निकाल लिए और उनको बिल्कुल भूखमरी के कगार पे ले आके खड़ा कर दिया। ऐसी सरकार तो शायद आपने कभी देखी नहीं होगी, पहले सुनी भी नहीं होगी। तो मेरी तो ये भी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज से इस स्कैम की जांच होनी चाहिए और जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आनी चाहिए। और ये तेल के रेट इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से तुरंत प्रभाव से कम करने चाहिए ताकि जनता को जो है राहत मिले। बाकी हमारी प्रदेश अध्यक्ष बहन कुमारी शैलजा जी अभी आने वाली हैं। आज सारा कार्यक्रम उनके नेतृत्व में हो रहा है। जो भी बाकी की बातें आप उनसे पूछें। देखो, जिन लोगों ने कपड़े उतारे उनमें एक अनिल विज जी थे। अच्छे बाबा जी, ईमानदार आदमी हैं, लेकिन तेल की महंगाई के कारण उनको अस्पताल में पड़े और पूरे कपड़े पहन रहे, पूरे पैर रखे ना, ईब उनके कपड़े उतरे ही नहीं। महंगाई तो पहले से दुगनी हो। आज हमारा जो मुद्दा है, हरियाणा की कांग्रेस सारी बहन कुमारी शैलजा जी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ये महंगाई के ऊपर जो इन्होंने डीजल के, पेट्रोल के दाम, पहले जो इनकी एक नेत्री हमारी जो सीनियर आज केंद्रीय मंत्री बनी हुई है, कभी चूड़ियाँ लेके जाती थी, कभी गड़े फोड़ते थे। 2 रुपये भी अगर कांग्रेस कभी के टाइम में रेट को बढ़ा देते थे। आज इन्होंने लॉकडाउन के अंदर ही 2 महीने के अंदर लॉकडाउन का इतना नाजायज़ फ़ायदा उठाया कि इन्होंने 19 रुपये डीजल के अंदर ये कहते थे जिम्मेदारों को हम आमदन दुगनी करेंगे। जिम्मेदारों को तो इन्होंने बर्बाद करने का परमिट ले लिया। जीरी फसल हमारी अब आई इसी दौरान मंदी के अंदर गेहूँ आई, गेहूँ की उठाई नहीं हुई। बरसात परमात्मा ने किन्हीं कारणों से बेमौसम बरसात का आपदा झेलनी पड़ी जिम्मेदारों के ऊपर। प्रत्येक मतलब इन्होंने इतना भोग किया है जिम्मेदारों के लिए, जिम्मेदारों को बर्बाद करने पर लगी है बीजेपी सरकार। आज का जो हमारा मुद्दा है कि डीजल के और पेट्रोल के दाम और खाद के ऊपर GST वगैरह जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स वगैरह पे जो लगाया है वो वापस लिया जाए। यही हमारा आज का उद्देश्य है और हमारे सारे कांग्रेसियों का सारे हरियाणा के अंदर
प्रदर्शन हो रहा है डीजल के ऊपर हो रहा है, डीजल पेट्रोल के ऊपर। इन्होंने जो कुछ भी किया है इतना तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतना रेट हिंदुस्तान के अंदर इतना ज़्यादा रेट कर देंगे। बढ़ाना तो चाहिए। इन्होंने कहा था अपने टाइम में कि हम डॉलर का रेट नीचे लेके आएंगे, बराबर करेंगे मनमोहन सिंह की उम्र के साथ। हमारे जो आज प्रधानमंत्री हैं, मैं छोटा हूँ, छोटे पद पे हूँ, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं कहना चाहिए मेरे को, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि ये कहा करते थे कि जब रेट डीजल का रेट बढ़ता है या कुछ होता है तो आदमी की, प्रधानमंत्री की कीमत का पता चलता है कि कीमत उनकी कितनी बढ़ रही है या कितनी घट रही है। आज ये सारा समाज देख रहा है, सब परेशान है, प्रत्येक वर्ग, कोई जिम्मेदार लगा लो, कोई एम्प्लॉइज लगा लो, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो समाज के अंदर जो हताहत ना होकर के इनके ऊपर मजबूर है, बोल नहीं पा रहा, डर रहा है। बात काल जैसी परिस्थितियाँ आ गई हैं, अगर कोई बोलता है उसको देशद्रोही की कोशिश कर देते हैं। प्रत्येक वर्ग का मतलब कोई है ही नहीं है किसी के बारे में, ऐसा इन्होंने अपना। वहीं कुमारी सैलजा ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, महामारी के समय में 30 दिन से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। कांग्रेस सरकार के समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 100 से $150 प्रति बैरल थी, लेकिन हमारी सरकार ने कीमतों को फिर भी नियंत्रण में रखा। मोदी सरकार ने पिछले 6 साल में 18 लाख करोड़ पेट्रोल डीजल एक्साइज पर इकट्ठा किया। उसका सरकार ने क्या किया? बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों से हर वर्ग परेशान है। हम मोदी सरकार से तेल की कीमतों को वापस लेकर आम जनता को राहत पहुंचाना चाहते हैं। सर, आज किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे कांग्रेस पार्टी इकट्ठे हुए थे? आज जो हमारा मेन मुद्दा है, जो नेशनल लेवल पे छाया हुआ है और ख़ास करके नेशनल कांग्रेस जो है उसके आह्वान पर सारे हिंदुस्तान में तेल को लेकर जो भाजपा ने रेट बढ़ाए हैं, लगातार केंद्र सरकार ने बढ़ाए हैं, उससे गरीब मजदूर, किसान, व्यापारी, कर्मचारी हर एक में त्राही है, क्योंकि डीजल पहली बार पेट्रोल से ज़्यादा हुआ है रेट। तो इसके लिए लोगों में बड़ी आक्रोश है। उस आक्रोश को हम रखने के लिए, सरकार के सामने रखने के लिए आज प्रदर्शन है, जिसमें बहन कुमारी सैलजा जी आ रही हैं और कन्नौज जिले के तमाम जो हमारे कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए हैं। अभी मैडम 5 मिनट में आ रही है, उसके बाद हम मेमोरेंडम देंगे डीसी को भी जो रेट है ये घटाया जाए, गरीब मार ना की जाए, इससे महंगाई बढ़ेगी। और पहले ही लॉकडाउन की वजह से, नोटबंदी की वजह से, जीएसटी की वजह से लोगों के पास पैसा नहीं है, इसके महंगाई बढ़ जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन जितनी होती है डीजल के माध्यम से होती है, और डीजल का रेट बढ़ गया तो ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ गया, सब्जियां, खुदरा बाजार, ये सारा बाजार बढ़ जाएगा। इसलिए आज जो आक्रोश है ये केंद्र सरकार के खिलाफ है। जो अपना गुस्सा है, किस तरह से वो आक्रोश है जो अपना किस तरह से जायज करने के लिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे? ये हम इकट्ठे होकर हम धरना देने को प्रदर्शन करते हुए वहाँ जाएंगे, और कुछ बैलगाड़ी आएंगी, कुछ लोग उसमें जाएंगे, कुछ धक्का मारते हुए गाड़ी पे जाएंगे, उसी तहत हम जाएंगे। अभी डीसी को 12 ज्ञापन दिया। सर, जैसे कि पहले जब आपकी सरकार थी तो बीजेपी सरकार काफ़ी नारे लगाती थी और अर्धनंगन होकर कई मंत्रियों ने, कई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया पेट्रोल को लेकर, लेकिन आज जब वो विपक्ष में सरकार बनाए हुए, देखिए विपक्ष का ये कर्तव्य बनता है, अगर कोई ऐसी दशा आ जाए जिससे गरीब मार होती हो, जिससे लोगों में त्राही मची हो, उसको सड़कों पर लेके आना। लेकिन उन्होंने कपड़े उतार के प्रदर्शन किया था। आज भी उनको सामने आना चाहिए, आज भी उनको कहना चाहिए भाई रेट बढ़ रहा है, महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन हम पिछली बात को छोड़कर आज ये कहना चाहते हैं कि जो रेट बढ़ रहा है इससे किसान, मजदूर, गरीब, व्यापारी, कर्मचारी सब बड़े परेशान हैं। ठीक है, लोगी वाले लोग। ये सरकार जो कि अपने आप को भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते थे कि मैं चौकीदार हूँ, जनता का, देश का चौकीदार हूँ। आज क्या कारण है कि इन चौकीदार के नीचे देश में सरकारी मुनाफाखोरी चल रही है। आज पेट्रोल और डीजल का वो हाल हो गया, ऐसी स्थिति इस देश ने कभी भी नहीं देखी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत गिर रही है और भारत में
तेल की कीमत, पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान को छू रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत 20 रुपए के करीब प्रति लीटर बनती है और हमारे देश में 80 पार हो रही है। ये मुनाफा किसको जा रहा है? ये समय है मुनाफाखोरी का। ये समय था कि आम लोगों को राहत मिले। हमारे किसान से पूछो जो आज के दिन बिजाई करनी है, कैसे वो डीजल खरीदेगा, कैसे वो खेतों में काम करेगा। अन्नदाता के ऊपर आप एक के बाद एक मार डाल रहे हैं। आम गरीब आदमी को देखो जो अपना काम करता है, ऑटो रिक्शा चलाता है, टैक्सी चलाते हैं, आज उनके सबके नौकरी, उनका सबका काम खत्म होता जा रहा है। आम उपभोक्ता से पूछो कि कीमतें कितनी बढ़ती जा रही हैं। ट्रांसपोर्टर से पूछो जिसको देश भर में सामान इधर उधर ढोना है, आप उससे पूछिए कि उनका क्या हाल हो रहा है। साथियों, आज के दिन कोई भी वर्ग इस बढ़ती हुई महंगाई, तेल डीजल के बढ़ते हुए दाम से दूर नहीं है। हर एक के जीवन को तेल डीजल के बढ़ते हुए दाम प्रभावित कर रहे हैं। पहली बार ऐसा देखा गया है कि कहीं कहीं तो डीजल की कीमत पेट्रोल की कीमत से भी ज्यादा हो गई है। क्या ऐसा आपने कभी देखा? आप याद कीजिए, कांग्रेस के समय, यूपीए के समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत क्या थी? उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत आसमान को छू रही थी। 100 से ऊपर, 125, 150 डॉलर प्रति बैरल की कीमत हो गई थी। लेकिन हमने फिर भी नियंत्रण में रखा, अपने लोगों को बचा कर रखा। आज के दिन बात करते हैं 20 लाख करोड़ पैकेज की। क्या पहले ये बताएंगे कि आपने जो 18 लाख करोड़ पिछले 6 साल में कमाया है पेट्रोल डीजल की एक्साइज पर, उसका क्या किया? आपने उसे लोगों तक कैसे पहुंचाया? क्या लोगों को कभी कोई भी आपने राहत दी? और आप देखते हैं कि महामारी के इस समय में 20 दिन के करीब लगातार पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती गई। और अब क्योंकि मालूम था कि देश में एक आंदोलन हो रहा है, आम जनता खड़ी हो गई है, कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने आम लोगों की आवाज उठाने का बीड़ा उठा लिया है। देश भर में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, तो 1-2 दिन से थोड़ी चुप्पी साथ। बने रही कृति भूमि न्यूज के साथ, आपकी नजर हम पर, हमारी नजर सब पर।